स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, सड़क पर ड्राइवर की पिटाई, कार से बाइक सवार को ठोका, फिर महिला को मारी टक्कर, लोगों ने 2 किलोमीटर दौड़ाकर पकड़ा। गरियाबंद के राजिम में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। इससे गुस्साए लोगों ने कार सवार को 2 किलोमीटर तक दौड़ाया और ड्राइवर की पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा लापरवाह चालक जल्दबाजी में भागते भागते सड़क किनारे एक महिला को भी टक्कर मार दी। राजिम पुल के आगे कार की स्पीड धीमी हुई तो बाइक से नीचे उतरकर भी युवक कार को रोकने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सड़क हादसे में भाजयुमो नेता और उसके दोस्त की मौत। तेज रफ्तार बाइक हुई अनियंत्रित, दोनों दोस्त गाड़ी के साथ घिसटते चले गए। सरगुजा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर रविवार रात हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक विश्रामपुर के रहने वाले थे। हादसा विश्रामपुर सूरजपुर के बीच हुआ। मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शिवनंदनपुर भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष गगन सिंह बग्गा 25 वर्ष अपने दोस्त गौरव राय 24 वर्ष के साथ रविवार रात करीब 12 बजे बाइक पर सवार होकर विश्रामपुर से सूरजपुर की ओर आ रहे थे। बुलेट गौरव राय चला रहा था। रास्ते में छत्तीसगढ़ ढाबे के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई। दोनों दोस्त तेज रफ्तार बाइक के साथ घिसटते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बनाए गए नाली के कोने से जा टकराए। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद तत्काल मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों को पहचान लिया और उन्हें लेकर विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मैं बहुत बड़ी फ्रॉड हूँ, भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया। ऑनलाइन ठगी के बाद आरोपियों का नया अंदाज, एआई वीडियो बनाकर कहा हम भाग रहे। राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। ठगों ने एनर्जी कंपनी के नाम से मिलती जुलती नकली कंपनी बनाए, जिसके बाद सोशल मीडिया में लोगों को जोड़कर पैसे डबल करने का झांसा दिया। आरोपी इतने शातिर हैं कि ठगी के बाद एआई से वीडियो बनाकर खुद ही इसकी जानकारी भी दी। लोगों ने जब पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आरोपियों ने कंपनी को बंद कर दिया और पैसा लेकर फरार हो गए। फरार होने के दौरान आरोपियों ने 3 आर्टिफिशियल वीडियो बनाए, जिसमें कहा गया कि आप लोग ठगे गए हैं, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, अब हम फरार हो रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, नाबालिग का अपहरण कर 50,000 की मांगी फिरौती, पिता के दोस्तों ने ही वारदात को दिया अंजाम। दोनों आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव, नाबालिग बालक का अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने और फिरौती में परिजन से 50,000 रुपए वसूलने वाले आरोपियों को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। आरोपियों से फिरौती की राशि भी बरामद कर ली गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी रोहन गणवीर एवं विवेक मसीह के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। थाने एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर रवाना किया गया, जो 12 घंटों के भीतर ही आरोपी चंदन गणवीर लालबाग प्रभात नगर एवं विवेक मसीह पिता नील हावेट टाकेपारा राजनांदगांव को आज सुबह उनके निवास स्थान पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, धर्मांतरित लड़की की मौत के बाद अंतिम संस्कार के समय उफरा गाँव में मचा बवाल। दुर्ग अमलेश्वर थाना के ग्राम उफरा में बवाल मच गया है। यहाँ पर एक लड़की जो कि धर्मांतरण कर अन्य धर्म को मानने लगी थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार गांव में ही कराना चाह रहे थे, लेकिन ग्रामीण इसके विरोध में सामने आ गए। ग्रामीणों का कहना था कि अगर गांव में अंतिम संस्कार करना है तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करना होगा, लेकिन मृतक युवती के परिजन नहीं माने। देखते देखते ही पूरा गाँव उमड़ गया। मौके पर अमलेश्वर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि मृतक युवती का अंतिम संस्कार करने महादेव घाट ले जाया जा रहा है। मृतक युवती पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में घायल हुई थी, उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बड़ा अपडेट, बढ़ सकती है किसानों की परेशानी। रायपुर, केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की खरीदी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी धान खरीदी बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी और धान बेचने वाले किसानों को अंगूठा लगाना होगा। केंद्र सरकार के इस निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू न किया जाए। राज्य के विषम भौगोलिक स्थिति के चलते सुदूर एवं दुर्गम अंचलों के किसानों को बायोमेट्रिक व्यवस्था होने से किसानों को परेशानी होगी।
छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने भारत सरकार के खाद्य सचिव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली को लागू करने के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के दूरस्थ एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस इलाके के कई स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा की कमी के चलते बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न उपार्जन प्रणाली को लागू करने में दिक्कत होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 1000 लेंगे खूब आराम देंगे। रायपुर की सड़कों पर जिस्म फरोशी, नाबालिग दलाल और थाने से 80 मीटर दूरी पर गंदा धंधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बहुत कुछ बदल रहा है। ड्रग्स के बाद अब सड़कों पर खुलेआम जिस्म फरोशी हो रही है। इसके लिए बाकायदा 1000 रुपए रेट भी तय है। खास बात यह है कि रात होते ही ये सब कुछ थाने से महज 80 मीटर की दूरी और रेलवे स्टेशन पर शुरू हो जाता है। मीडिया की टीम के स्टिंग ऑपरेशन में राजधानी में चल रहे गंदे धंधे की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। मीडिया की टीम पहुंची तो देखा कि वहां कारें रुक रही हैं। इस पर हमने भी गाड़ी कुछ दूरी पर रोक दी। कार की विंडो के पास जाकर कुछ सेक्स वर्कर सौदेबाजी करते हैं। कुछ ही देर में कार का दरवाजा खुलता है और सेक्स वर्कर अंदर बैठ जाती है। हमारे गाड़ी रोकते ही एक अन्य सेक्स वर्कर तेजी से पास में आती है। इसके बाद हमारी और उसकी बातचीत शुरू होती है। सड़क पर खड़ी इन सेक्स वर्कर के लिए कुछ नाबालिग लड़के दलाल का काम करते दिखाई दिए। इस बारे में जब रिपोर्टर ने कहा कि ये तो बच्चे हैं, इस पर जवाब मिला कि आप अपना काम कीजिए, ये हमारे काम का समय है। उनमें से एक गाली गलौज पर उतर आई। मुखबिर से पता चला कि ग्राहकों को फंसाने के लिए ये नाबालिग लड़के काम पर लगाए जाते हैं। दूर खड़े होकर कोई गाड़ी का सिंगल हॉर्न बजाता है तो ये ही पहले दौड़कर जाते हैं। सेक्स रैकेट के कारोबार से जुड़े ये लोग कुछ अंधेरे और सुनसान इलाकों में भी खड़े होते हैं, जहां इनकी चमकदार ड्रेस दूर से ही कार की लाइट में दिख जाती है। फिर गाड़ी के रुकते ही ये खुद ही चलकर पास आ जाते हैं। डील अगर कैसिन हो जाती है तो ये तुरंत ही दूसरे ग्राहक की कार के पास चले जाते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, CBSE परीक्षा के लिए कल से रजिस्ट्रेशन। प्राइवेट छात्र ऑनलाइन करा सकेंगे पंजीयन। 11 अक्टूबर के बाद 2000 रुपए लेट फीस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। यहां कक्षा 10वीं और 12वीं की प्राइवेट परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थी 12 सितंबर से अपना पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2023 तक रखी गई है। इसके बाद छात्रों से लेट फीस वसूल की जाएगी। 12 से 19 अक्टूबर के बीच आवेदन करने पर छात्रों को विलंब शुल्क के रूप में 2000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। CBSE के नोडल RS पांड्या ने सभी छात्रों से कहा कि वो निर्धारित तिथि में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे उन्हें परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, धुर नक्सली क्षेत्र में बाइक से पहुंचे SP, रास्ते में टूटी हुई पुल पुलिया की कराई मरम्मत। चिलपरस के BSF कैंप पहुंचकर जवानों का बढ़ाया हौसला। कांकेर जिले के बेहद दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिलपरस का SP दिव्यांग पटेल ने बाइक से दौरा कर यहां तैनात जवानों से मुलाकात की। चिलपरस पहुंचने के दौरान रास्ते में कई जगहों पर उन्हें पुल पुलिया टूटी हुई मिली, जिसकी मरम्मत भी उन्होंने अपनी मौजूदगी में कराई। अपने दौरे के दौरान SP दिव्यांग पटेल ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए आगामी चुनाव से पहले नक्सल मोर्चे पर कसावट लाने को कहा है। कोयलीबेड़ा क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित चिलपरस में कुछ महीने पहले ही BSF कैंप खोला गया है, जिसके बाद से यहां नक्सली बैकफुट पर हैं। रविवार को इलाके का जायजा लेने खुद SP दिव्यांग पटेल बाइक पर सवार होकर निकले। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, नौकरी गंवाने के बाद ठगी करने लगी महिला, पुरुष मित्र के साथ गिरफ्तार। बस्तर जिले में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 16 युवकों से 27,61,000 रुपए की ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की पूर्व महिला संविदा कर्मचारी ने एक अन्य कर्मचारी के साथ मिलकर ठगी की है। 16 लोगों से पैसे लेकर लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, प्यून और वार्ड बॉय के पद पर भर्ती का फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया है। अब शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जगदलपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। महिला से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो साल 2016 से 2020 तक स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी थी। किसी कारण से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पैसे कमाने के लिए उसने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के साथ मिलकर फ्रॉड करने का प्लान बनाया था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, 65 लाख रुपए की 93 किलो चांदी जब्त। पुलिस ने अब और रायपुर के कारोबारी को पकड़ा, बिना बिल के लेकर जा रहे थे। बिलासपुर में चुनाव आयोग की सख्ती के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है।
पिछले 2 दिन में पुलिस ने उत्तर प्रदेश और रायपुर के 2 कारोबारियों को 65 लाख रुपए कीमत की 93 किलो चांदी के साथ पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने आपराधिक केस दर्ज करने के बजाय लावारिस गहने बताकर धारा 102 के तहत जब्ती की है। मामला सिविल लाइन और कोतवाली थाने का है। पुलिस को सूचना मिली कि गोंडपारा के सीताराम मंदिर के पास चांदी के गहने रखे हैं। इसके बिल व रसीद भी नहीं है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पूछताछ में पता चला कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का कारोबारी जेवर बेचने आया है। उसके पास बड़ी मात्रा में चांदी के गहने हैं। पूछताछ में वो बिल व रसीद नहीं दिखा पाया तो पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई।